हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो कल से हम आपके कंप्यूटर की MCQ सीरीज स्टार्ट किए थे, जो आपके आगामी एग्जाम हॉस्टल वार्डन, शिक्षक भर्ती दोनों में कंप्यूटर का सेक्शन है और ये दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। कंप्यूटर का जो MCQ है, मैंने कल ही वीडियो में आपको टॉपिक बताया था कि अगला टॉपिक जो हम MCQ करेंगे वो होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसके पहले हमने कंप्यूटर का सामान्य परिचय इसके ऊपर MCQ कर लिया था। आज ये MCQ की सेकंड क्लास है, जिसका फोल्डर आपको YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आपको अलग से दिखेगा, कंप्यूटर MCQ। वहां जाकर आप जितने भी MCQ हमारे हो रहे हैं आप उसको देख सकते हैं। और याद रखिएगा, ये आज पहली क्लास थी, मतलब कल की पहली क्लास थी, आज दूसरी क्लास है। क्लियर? तो अब आपकी डेली जो है दोपहर को 2 बजे आपको एक MCQ का वीडियो मिलेगा। कई बच्चे बोलते हैं सर लाइव क्लास, तो लाइव क्लास इसलिए मैं कंप्यूटर का नहीं ले पा रहा हूँ MCQ की, क्योंकि क्लास का जो टाइमिंग है वो मिसमैच होता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी चल रही है। तो जो बीच का शेड्यूल है वो शेड्यूल जम नहीं पा रहा है, जिसके कारण जब मेरे को समय मिल रहा है मैं उस हिसाब से आपके लिए MCQ क्लास बना रहा हूँ। इसलिए डेली आपको 2 बजे एक रिकॉर्डेड क्लास MCQ की मिलेगी। क्लियर? तो कल आपने जो कंप्यूटर के MCQ में रिस्पॉन्स दिया बहुत अच्छा था। उस रिस्पॉन्स को लगातार बना के रखिएगा ताकि हम भी मोटिवेट होए और आपके लिए अच्छे से अच्छा जो है डेली MCQ का वीडियो ला सके। और आपका जो आज का टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइस। अगर आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो पूरा देखकर चले जा रहे हैं, वो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो ऐसे मत कीजिएगा। अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा हो कि आपके लिए चैनल फायदेमंद है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि हमारा हॉस्टल वार्डन का बैच चल रहा है, ऑनलाइन बैच है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो 999 रुपए का फीस है। आप देख लीजिए, इतना कम फीस में आपको कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं करवाएगा ऑनलाइन, जो हमारी संस्था आपको करवा रही है। तो अगर आप हॉस्टल वार्डन का ऑनलाइन बैच लेना चाहते हो तो 999 प्राइस है। शिक्षक भर्ती का 1799 ऑनलाइन प्राइस है। सहायक शिक्षक का 1799। अगर शिक्षक सहायक शिक्षक दोनों साथ में करना है तो 2499 का प्राइस है। तो आप अपने हिसाब से देखिए, शिक्षक भर्ती का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चल रहा है, हॉस्टल वार्डन का केवल ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो आप शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक या कॉम्बो कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, और अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो रायपुर और भिलाई ब्रांच में है, वहां पर आप ऑफलाइन हमको ज्वाइन कर सकते हैं। रायपुर में भी हमारी क्लास है, भिलाई में भी हमारी क्लास है, तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आपको ये नंबर यहां पर दे दिया हूं, आप क्वेरी जो भी होगी इस नंबर में कॉल करके अपनी क्वेरी का आंसर पा सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कई बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि जो हम कंप्यूटर का MCQ कर रहे हैं उसका PDF कहाँ मिलेगा। तो उसका PDF आपको CGPSC नॉलेज के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। आप उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हो, आपको कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। इसके अलावा आपको जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है वहां पर भी इसका लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ताकि आपका एक अनुमान लग सके कि आपको किस स्तर के क्वेश्चन हमको करवाने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आज का, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? आपका ऑप्शन है मॉनिटर, सेकंड ऑप्शन है यहां पर, पहला ऑप्शन है मॉनिटर, सेकंड ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा है इनपुट और चौथा है आउटपुट। बताइए कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? मॉनिटर, प्रिंटर, इनपुट, आउटपुट। तो कल ही हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया था। सबसे पहले डेटा क्या होता है? इनपुट होता है। इनपुट होने के बाद वो डेटा की प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट मिलता है, और आउटपुट मिलने के बाद वो डेटा स्टोर होता है। तो यहां पर आपका क्या होगा, कौन सी डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजती है? तो सबसे पहले क्या होता है? इनपुट होता है। इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट होता है, फिर स्टोरेज होता है। तो कौन सी डिवाइस प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेज रही है? इनपुट डिवाइस। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, इनपुट डिवाइस। तो ये वाले पार्ट का आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, इनपुट डिवाइस। लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में मैं आपको अगली क्लास का टॉपिक भी बताऊंगा ना कि आपको कल क्या तैयार करके रखना है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? ऐसा कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? स्कैनर, छवि परिवर्तक, प्रिंटर या रिकॉर्डर?
बताइए ऐसा कौन सा उपकरण है जो भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? तो स्कैनर, छवि परिवर्तक, प्रिंटर, रिकॉर्डर। तो आप देखेंगे कि मान लेते हैं आपके पास एक पेज है, पेज में कुछ चित्र बनाए या कुछ लिखा हुआ है, वो एक भौतिक छवि हो गई। अब वो भौतिक छवि को आप क्या करते हो, स्कैन करके उसको कंप्यूटर को डिजिटल फॉर्म में दे सकते हो। तो यहां पर क्या लिखा है, ऐसा कौन सा उपकरण एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? डिजिटल यानी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन में देख सकते हो आप उसको। तो अगर आप एक पेज का स्कैन कर रहे हो तो स्कैन करने के बाद उसकी छवि आप कंप्यूटर में देख सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा, स्कैनर होगा। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और यहां पर क्या है, वो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदलता है। और डिजिटल छवि को भौतिक में कौन बदलता है? तो डिजिटल छवि को भौतिक में बदलने का काम करता है प्रिंटर। याद रखिएगा, भौतिक छवि को डिजिटल में स्कैनर बदलता है, जबकि डिजिटल छवि को भौतिक में कौन बदलता है? प्रिंटर बदलता है। याद रखिएगा, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? आपको बताना है माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल या उपरोक्त सभी। तो देखेंगे माउस एक इनपुट डिवाइस है, आप कुछ इनपुट ही करते हो, उससे क्लिक करके आप इनपुट करते हो। जॉयस्टिक आपको गेम वेम खेलने में काम आता है। ट्रैक बॉल भी आपका इनपुट डिवाइस है। तो ये तीनों ही आपका इनपुट डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यहां पर जो तीनों चीजें दी है वो तीनों ही इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता? निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता? पहला लिखा है, या बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है, या डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है, या बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं, या आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है, यानी इनपुट यूनिट से संबंधित कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। पहला, या बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है। दूसरा, या डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है, या बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। और फोर्थ है, या आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करते हो, इनपुट देते हो। अब इनपुट आप जिस रूप में देते हो तो इनपुट ही क्या करेगा, आपको ये बाइनरी नंबर में बदलकर कंप्यूटर को बताएगा। तो या बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता, बाहरी दुनिया मान लेता आप माउस का यूज कर रहे हो, तो माउस में आप क्या करते हो, सबसे पहले क्लिक करते हो, यानी क्लिक करना भी क्या हुआ, एक इनपुट देना हुआ। तो इनपुट देना यानी आप बाहरी दुनिया से डेटा स्वीकार कर रहे हो, बिल्कुल सही है। या डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है। तो आप जो इनपुट दे रहे हो वो इनपुट को वो कंप्यूटर को समझाएगा कि ये इनपुट आया है, यानी ये बाइनरी कोड 0-1 में बदल कर ही बताएगा, तो ये भी सही है। तीसरा, या बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, इनपुट होता है। इनपुट होने के बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट मिलता है। जो आउटपुट मिलता है वही तो आप देख पाते हो, आप समझ पाते हो। आप इनपुट करने के बाद वो प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट जो मिला, आउटपुट जो मिलता है उसी को तो आप कंप्यूटर में देख पाते हो ना आउटपुट के रूप में। तो वो काम इनपुट का नहीं, वो प्रोसेसिंग का काम है। वो आपको जो आउटपुट मिलता है वो इनपुट का काम थोड़ी। इनपुट जो डेटा दे रहा है कंप्यूटर को वो बाइनरी में बदलेगा, बाइनरी में बदलने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये जो प्रोसेसिंग का काम है वो इनपुट का काम नहीं है। तो सी वाला गलत है। अगला, या आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर से भेजता है, तो बिल्कुल सही है। आपका जो इनपुट आएगा उसी को बाइनरी रूप में कंप्यूटर को भेजेगा, ये भी सही है। तो सी आपका यहां पर गलत है। तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, या बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडरेसिंग, अदर कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है OCR का फुल फॉर्म? तो सभी को पता है OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। याद रखिएगा कभी कभी पेपर में रिकॉग्नाइजेशन वर्ड की जगह रीडर, ठीक है, रीडर शब्द भी देता है, वो भी सही है। OCR को ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी बोलते हैं, दोनों ही सही है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्कैनिंग की तकनीक जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है? स्कैनिंग की वो तकनीक जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है? बीसीआर, ओसीआर, ओएमआर या एमआईसीआर? बताइए, स्कैनिंग की वो तकनीक जो बॉक्स में जो लिखा है या उसमें चित्र बना है उसको पढ़ती है, उसको क्या कहते हैं? बीसीआर, ओसीआर, ओएमआर या एमआईसीआर? एमआईसीआर। बीसीआर यानी बारकोड रीडर, ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ओएमआर आप बताइए आप ओएमआर, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या होता है बताइए? तो आपको पता ही है क्या आंसर होगा। पूर्व निर्धारित लगे बॉक्स में जब आप ओएमआर सीट भरते हैं तो ओएमआर सीट में ऐसे 4 ऑप्शन लिखे रहते हैं, आप एक को फिल करते हैं, उसको वो पढ़ता है। कौन पढ़ता है? तो ये ओएमआर है। सी इसका करेक्ट आंसर है, ओएमआर। ठीक है, ओएमआर सीट में ही तो आप सब फिल करते हो और ओएमआर मशीन के माध्यम से उसकी पूरा जांच हो जाती है, देख लेता है वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट या कंट्रोल? कर्सर के बाईं ओर लिखी किसी एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं? देखिए, अगर आप यहां पे ए बी सी डी लिखे हैं, अब यहां पर कर्सर आपका यहां पर रहेगा अगला वर्ड लिखने के लिए। तो अगर आपको कर्सर का बाई तरफ क्या हुआ? कर्सर का बाई तरफ ये हुआ। तो कर्सर के बाई तरफ यानी अगर मेरे को डी को हटाना है, डी को खत्म करना है, तो बाई ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए यानी डी को डिलीट करने के लिए मेरे को कौन सा बटन दबाना पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो कौन सा बटन होता है? बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या होता है? जो पिछला आपका अक्षर होगा उसको अगर आपको डिलीट करना है तो बैक स्पेस दबाते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा? ए, बैक स्पेस। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को क्या कहते हैं? फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज, मॉडिफायर या अल्फा न्यूमेरिक? फंक्शन, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट ये तीनों को हम क्या कहते हैं? फंक्शन। फंक्शन कीज किसको बोलते हैं? 12 होती है फंक्शन कीज, जिसमें F1 से F12 तक होते हैं। न्यूमेरिक कीज, मॉडिफायर या अल्फा न्यूमेरिक? तो किसको बोलते हैं? कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को मॉडिफायर बोलते हैं, स्पेशल पर्पस कीज भी बोलते हैं, इसको कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा मॉडिफायर बोलते हैं कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी को दबाना पड़ता है? जो आप लाइन लिख रहे हैं, मान लेते हैं आप लाइन लिखे हैं, ऐसा लाइन लिखे ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब आपका कर्सर यहां पर है। अब आपके इस कर्सर को यहां पर ले जाने के लिए, शुरू में ले जाने के लिए कौन से बटन को दबाना पड़ेगा? होम, एंड, पेज अप, एंटर? कौन से बटन को दबाना पड़ेगा? तो सभी को पता है होम बटन को। होम बटन को दबाने से क्या होगा? कर्सर सीधा यहां से यहां आ जाएगा, यानी आपकी पंक्ति के शुरू में चला जाएगा। जो आपने सबसे पहला आपने लिखना जहां से चालू किया होगा वहां पे कर्सर चला जाएगा। तो होम बटन दबाना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, होम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओएनियल कुगर, रॉबर्ट जवाकी? पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था आपको यह बताना है। डगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओएनियल कुगर या रॉबर्ट जवाकी? तो पहला आपका माउस बनाया गया था डगलस एंजलबर्ट के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा माउस के आविष्कारक डगलस एंजलबर्ट को माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि 40 साल पहले, 50 साल पहले जो माउस बना था वो लकड़ी का बना था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन की किसी मद को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? स्क्रीन की किसी मद को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप या पॉइंट? स्क्रीन की किसी मद को, जैसे मान लेते हैं आपने ए बी सी ऐसा लिखा, अब आगे आपने ई एफ जी एच आई जे ऐसा लिख दिया। अब आपको ये ए बी सी को यहां से उठाकर यहां पर लेके जाना है, यानी एक जगह से उठाकर उसको नए स्थान पर लेकर जाना है। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप।
ये तो मैंने इसमें बता दिया। मेन ये ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, फोल्डर के केस में होता है। जैसे आपके अलग अलग फोल्डर बने होंगे, ठीक है। अब इस फोल्डर को उठा के यहां पर ले जाना है, तो आप इसको सेलेक्ट करो, इसको दबाए रखो और यहां से उठा के यहां पे ले आओ, तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला प्रतीक जो यह दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहां दिखेगा, उसे क्या कहते हैं? डिलीट की, एरो की, कर्सर या रिटर्न? स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला वह प्रतीक जो यह दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहां दिखेगा, उसे क्या कहते हैं? जैसे अगर मैं बोलूं, ये मैं लिखूंगा ABCD, तो अगला कैरेक्टर मेरे को यहां पर दिखेगा। तो अगर मैं कुछ भी टाइप करूंगा, मान लेते हैं E टाइप करूंगा, तो वो मेरे को यहां पर दिखेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं, कर्सर कहते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, कर्सर होगा। यानी आपका अगला ब्लिंक होता रहता है कर्सर, तो ये प्रतीक हमको ये दिखाता है कि अगला कैरेक्टर कहां पे लिखाएगा, तो उसका क्या आंसर होगा, कर्सर आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर, माउस, टचपैड, स्कैनर? ऐसा क्वेश्चन मैंने एक पहले और लिया था, बच्चों से यहां पर थोड़ी सी गलती होती है, इसी के लिए मैंने दो यहां पर आपका सेम टाइप का क्वेश्चन कराया है। यहां पर आपको ये भी हो सकता है ऐसा लिख कर दे दे, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है। यहां तो इनपुट लिख कर दिया, तो मेरे लिए आंसर सरल है कि इसका आंसर स्कैनर होगा। लेकिन अगर आपको इनपुट नहीं मिलेगा, तो यहां पर क्योंकि प्रिंटेड शब्द लिखा है, तो कई बच्चे इसको प्रिंटर भी मार देते हैं। तो याद रखना, यहां पर क्या बोला, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम चाहिए, यानी हार्ड कॉपी पहले से है। अब वो डायग्राम आपको कंप्यूटर में देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, यानी स्कैनर का प्रयोग होगा। अगर वो प्रिंटेड डायग्राम आपको कंप्यूटर में नहीं देखना है, कंप्यूटर में पहले से, बल्कि वहां से निकाल के हार्ड कॉपी में देखना है, तो आपको प्रिंटर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या आंसर होगा इसका, स्कैनर होगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता के लिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर काम करता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ऑडियो डिजिटाइजर? इनमें से कोई नहीं। जो व्यक्ति कंप्यूटर में अपने हाथों से इनपुट नहीं दे पाते, तो उनके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम करता है? तो वो क्या करेगा, अगर उसका हाथ से काम नहीं हो पा रहा, तो वो बोल के डाल सकता है, उसमें वो इनपुट दे सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। 20 का करेक्ट आंसर होगा। बोल के वो उसको कंप्यूटर को इनपुट दे सकता है। 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्न में से कौन प्रयुक्त होता है? बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों का तेज निस्तारण के लिए निम्न में से कौन प्रयुक्त होता है? बार कोड रीडर, OCR, MICR या OMR? तो आपका बैंक में क्या होता है, MICR का प्रयोग होता है, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR जो चेक में एक चिन्ह बन रहा है, तो उसको पढ़ने का MICR करता है, जो तेज चेकों के निस्तारण में काम आता है। सी इसका करेक्ट आंसर है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन क्या होता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या दोनों? माइक्रोफोन होता क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या दोनों? तो जैसे हम आपको बोल रहे हैं, तो ये आपका क्या हुआ, ये माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, यहां पर आप कुछ इनपुट दे रहे हो। आपको पास आवाज कैसे सुनाई दे रही है? क्योंकि आपके फोन में स्पीकर लगा है, तो वो स्पीकर के माध्यम से आपको आवाज सुनाई दे रही है। तो स्पीकर क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ। तो माइक्रोफोन क्या है, इनपुट डिवाइस है, यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर क्या चीज को स्कैन करता है? पिक्चर को, टेक्स्ट को? पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? स्कैनर स्कैन करता है। किसको स्कैनर स्कैन करता है? पिक्चर को, टेक्स्ट को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो स्कैनर, चाहे आप कॉपी लेकर जाओ, कुछ लिखे हो तब भी स्कैन कर लेगा, उसमें कोई फोटो बनी है उसको भी स्कैन कर लेगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउस के दो मानक बटन के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे ऐसा करके, अगर आपका माउस है, तो ऐसे माउस के बीच में यहां पर एक लगा रहता है,
ड्रैग करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए। तो माउस के दो मानक बटन के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है वेब पेज पर क्लिक करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, विभिन्न पेजों पर जंप करने के लिए, पेज को स्क्रॉल करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, आप ऐसे ऐसे उसको व्हील को ऐसे चलाते जाओगे तो पेज जो रहता है वो स्क्रॉल होता जाता है ऊपर या नीचे। तो आपका आंसर क्या होगा, पेज को स्क्रॉल करने के लिए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस की टेक्निक कौन सी है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस की टेक्निक कौन सी? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए माउस की टेक्निक कौन सी है? तो अगर आप माउस का राइट बटन दबाएंगे, अगर आप माउस का राइट बटन दबाएंगे तो राइट बटन दबाने से यहां पर ऐसे करके एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें सबसे नीचे यहां पर लिखा रहता है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो माउस का जब राइट बटन दबाओगे तो राइट बटन दबाने से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और उसके नीचे यहां पर सबसे लास्ट में प्रॉपर्टीज लिखा रहता है। तो यहां पर आंसर होगा राइट क्लिक। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर सकता है? उस कुंजी को क्या कहते हैं, यानी उस बटन यानी की को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर सकता है? एडिट, डिलीट, एस्केप या आउट? तो आप सबको पता है, अगर मान लेते हैं वो कुंजी है जिसमें कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा सकता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर में कोई आपकी फाइल है, ठीक है, यानी कंप्यूटर में फाइल है यानी वो आपके स्टोरेज यानी मेमोरी में है। अगर आपको इसको कंप्यूटर के स्टोरेज से हटाना है तो आप क्या करोगे? डिलीट करोगे। क्या करोगे? डिलीट करोगे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, डिलीट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेरिटी किसे संदर्भित करता है? QWERTY, क्वेरिटी किसको संदर्भित करता है? स्टैंडर्ड कंप्यूटर या मोबाइल उपकरण के हार्डवेयर पार्ट्स की व्यवस्था को, स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड या टाइपराइटर पर कीज की व्यवस्था को, अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड पर केवल फंक्शन कीज की व्यवस्था को, स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड पर केवल न्यूमेरिक कीज की व्यवस्था को। तो आपको पता है क्वेरिटी जो है QWERTY, जब आपका कीबोर्ड जो होगा, कीबोर्ड के ऊपर के ये अक्षर है सबसे पहले, ये रखा क्यों गया था QWERTY को? मतलब आप देखना ऐसा भी तो रख सकते थे कीबोर्ड में ABCDEFGH, तो आपको लाइन से ही आसानी होती टाइप करने में। लेकिन क्वेरिटी क्यों रखा गया था? जो आपके टाइपराइटर के आविष्कारक थे उन्होंने ही कीबोर्ड को भी यहाँ पर जब बनाया था पहला कीबोर्ड, तो उसमें यही पैटर्न में इसको रखा था ताकि जो आपका जो टाइपिंग है वो थोड़ी सी कठिन हो पाए। ठीक है, तो इसके इतिहास है पूरा, तो याद रखना यहाँ पर क्वेरिटी क्या है? स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड या टाइपराइटर पर कीज की व्यवस्था को क्वेरिटी कहा गया है, उसको संदर्भित करता है बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को क्या कहा जाता है? कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, कीबोर्ड और VDU के संयोजन को क्या कहा जाता है? माउस, पोर्ट, टर्मिनल या केबल? कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को क्या कहते हैं? माउस, पोर्ट, टर्मिनल या केबल? तो याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं। तो याद रखेंगे हमेशा VDU और आपके कीबोर्ड के संयोजन को क्या कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दो चल रहे क्रमादेशों को संयोजित करने वाले IO प्रवाह को क्या कहा जाता है? IO यानी इनपुट आउटपुट प्रवाह को क्या कहते हैं? कैसे, पाइप, बफर या थ्रेड? दो चल रहे क्रमादेशों को संयोजित करने वाले IO प्रवाह को क्या कहते हैं? कैसे, पाइप, बफर या थ्रेड? तो मान लेते हैं दो प्रोग्राम चल रहे हैं, दो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो दो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो एक प्रोग्राम से इंफॉर्मेशन दूसरे प्रोग्राम में भेजी जाती है, यानी क्रमादेशों का इनपुट आउटपुट प्रवाह हो रहा है, तो किसके माध्यम से होता है? पाइप के माध्यम से होता है। तो इनपुट आउटपुट प्रवाह को क्या कहते हैं? पाइप कहते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर होगा, पाइप। क्लियर है? तो यहां पर मैंने आपको इनपुट डिवाइस के 23 क्वेश्चन कराए। मैंने भले ही टॉपिक आपको इनपुट आउटपुट दिया था, लेकिन मैं उनको समराइज करके 20 क्वेश्चन में करता, तो इसमें क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस से पेपर में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं,
तो इसी के लिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाने का सोचा। तो आज हमने इनपुट डिवाइस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे उसको हमने कर लिया है। कल जब हम मिलेंगे तो कल हम पूरे आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, यानी इनपुट आउटपुट के ऊपर हमारे 2 एमसीक्यू वीडियो होंगे, एक आज हो गया, एक कल आएगा। तो कल का जो टॉपिक होगा आपका आउटपुट डिवाइस आपको पढ़ना रहेगा। तो अगर आपको ये मेहनत देखे, कल आपने वीडियो को बहुत पसंद किया, लेकिन आपको ये लगातार बनाए रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है, ताकि हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी मदद हमारी भी करेंगे, तो फटाफट ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए डेली अब लाने का प्रयास करें। अब रोज़ आपके लिए मैंने आपको बोला ही था कि कंप्यूटर का एमसीक्यू हम करेंगे ही। तो तीसरा टॉपिक जो होगा वो होगा आउटपुट डिवाइस, जिसको आपको कल तैयार करके आना है और 2 बजे आपकी क्लास का वीडियो डल जाएगा और आपको 2 बजे वीडियो को सॉल्व करना है। और ये भी देखना है कि आपकी कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपको ये वीडियो सीरीज कैसे लग रही है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए वीडियो ला सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो में कुछ भी चीज़ अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो नीचे आपको जिसका लिंक मिल गया होगा। तो फिलहाल की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।